आदरणीय सदस्यों, आप सभी का भारत संसद 2024 में स्वागत है। उम्मीद है कि ये सभा हम सभी के लिए उपयोगी हो। आज हम सदन में स्वच्छता पखवाड़ा के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं। अब मैं संबंधित मंत्री श्री यशानी जी से आग्रह करूंगा कि वे स्वच्छता पर अपना वक्तव्य रखें। धन्यवाद सभापति महोदय। श्रीमान, एक महान व्यक्ति का कथन है, करो जतन हो जाए ये सारा जग हैरान। करो जतन हो जाए ये सारा जग हैरान, ऐसे करो स्वच्छता चमके हिंदुस्तान। श्रीमान, स्वच्छता केवल हमारे आसपास के वातावरण तक ही सीमित नहीं है। यह एक साफ सुथरी सोच, स्वस्थ आदतें और एक जागरूक जीवन शैली का प्रतीक है। स्वच्छता पखवाड़े के माध्यम से हम ये संदेश दुनिया तक फैलाना चाहते हैं कि स्वच्छता केवल हमारे घरों तक सीमित नहीं, हमारे सड़कों, हमारे कार्यालयों, हमारे समाज के हर कोने में इसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आरंभ किया गया आंदोलन स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ एक आंदोलन नहीं या कोई कार्यक्रम भी नहीं, यह एक जन आंदोलन है। यह हमारे जीवन और सोच को बदलने का एक प्रयास है। यह उस जिम्मेदारी और गर्व का प्रतीक है जो हमें अपने पर्यावरण के प्रति रखना चाहिए। स्वच्छता परिषद के सदस्य होने के नाते हमारा लक्ष्य हर छात्र, शिक्षक और स्टाफ के सदस्य को इस अभिनय में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करना है, क्योंकि श्रीमान, सफाई को नहीं अपनाओगे तो बीमारियां ही पाओगे। सफाई को नहीं अपनाओगे तो बीमारियां ही पाओगे। ये तो घर आपका अपना है, इस विद्यालय को नहीं तो किसे स्वच्छ बनाओगे। एक स्वच्छ विद्यालय अनुशासन, सम्मान और एकता का प्रतीक होता है। केवल सफाई कर्मियों या कुछ छात्रों की जिम्मेदारी नहीं है कि इसे सफाई बनाए रखें। यह हम सभी की जिम्मेदारी है, चाहे हम छात्र हों, शिक्षक हों या स्टाफ के कोई सदस्य। साफ सुथरा विद्यालय परिसर हमारे सम्मान का प्रतीक होता है। यह पखवाड़ा सिर्फ एक प्रतीकात्मक सोच नहीं है, बल्कि यह हमें याद दिलाने का अवसर है कि स्वच्छता हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा होनी चाहिए। आइए हम सब मिलकर एक स्वच्छ, स्वस्थ और हरित विद्यालय में अपना योगदान दें, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम एक बेहतर भविष्य तैयार कर सकें। इसी श्रृंखला में मैं अपने कर्तव्य के निर्वाह हेतु मैं सुश्री त्रिशा जी से शपथ ग्रहण करवाने के उद्देश्य से उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा। मैं शपथ लेती हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सहज रहूंगी और उसके लिए समय दूंगी। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह में 2 घंटे श्रमदान कर स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगी। मैं न गंदगी करूंगी, ना किसी को करने दूंगी। सबसे पहले मेरे स्वयं से, मेरे परिवार से, मोहल्ले से, मेरे गांव से और मेरे कार्यस्थल से मैं शुरुआत करूंगी। मैं गांव-गांव और गली-गली में स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगी। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। जय हिंद। सभी सदस्यगण, अब समय है प्रश्नकाल शुरू करने का। मैं विपक्षी दल को आमंत्रित करूंगा कि वे आके अपने प्रश्न पूछें। प्रश्न संख्या 101, सुश्री आयुषी जी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, मुझे ये अवसर देने के लिए। मैं विद्यालय में हो रहे स्वच्छता पखवाड़ा पर आपके माध्यम से मंत्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि विद्यालय में स्वच्छता किसकी जिम्मेदारी है और विद्यालय स्वच्छ बनने इसका उत्तरदायित्व किसका है? माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष को यह बताना चाहती हूँ, विद्यालय में हो रहे स्वच्छता पखवाड़े का अभिप्राय यह है कि विद्यार्थियों के भीतर अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने की भावना जागरूक हो और उन्हें विद्यालय को साफ सुथरा रखने की सीख मिले।
विद्यालय को साफ रखने की जिम्मेदारी हमारी छात्र समिति के साथ साथ हर एक विद्यार्थी की है। बच्चों में इस भावना को नियमित रूप से जागरूक रखने हेतु हर एक कक्षा में सफाई मॉनिटर्स बनाए गए हैं ताकि विद्यार्थियों के माध्यम से विद्यालय को साफ रखा जा सके। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 102 अनुष्का जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सत्ता में बैठे लोगों से यह पूछना चाहूंगी कि विद्यालय प्रशासन में 1 से लेकर 14 सितंबर तक जो स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत जो गतिविधियां हो रही हैं, क्या क्या गतिविधियां करवा रहे हैं और उसी के साथ उसका माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्षी दलों के मंत्रीगणों को सही वस्तुस्थिति से अवगत कराना चाहूंगी कि 1 सितंबर को विद्यालय में स्वच्छता शपथ दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थी एवं शिक्षकगणों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी दर्शाई। 2 सितंबर को स्वच्छता जागरूकता दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। 3 सितंबर को विद्यालय में व्यापक सफाई और रख रखाव दिवस मनाया गया, जिसमें शिक्षकों द्वारा स्कूल संस्थान के हर एक कोने में स्वच्छता सुविधाओं की निरीक्षण किया गया। 4 सितंबर विद्यालय में सामुदायिक संपर्क दिवस मनाया गया, जिसमें स्वच्छता अभियान के लिए सामुदायिक भागीदारी पर अधिक ध्यान दिया गया। 5 सितंबर को विद्यालय में विद्यार्थियों को मार्च के साथ साथ नारे लगवाए गए और ऐसे ही 6 सितंबर को ग्रीन चाय दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें विद्यार्थियों की बढ़ चढ़कर भागीदारी दर्ज। इसी क्रम में मैं माननीय कांक्षा जी को आगे की गतिविधियां बताने के लिए आग्रह करती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको आगे बढ़ाते हुए मैं बताना चाहूंगी कि विद्यालय में 7 सितंबर को नाटक प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें स्वच्छता को बढ़ावा देने और प्लास्टिक का यूज न करने पर एक अंतर सदन नुक्कड़ नाटक आयोजित की गई। 8 सितंबर को सीसीए कालांश के दौरान निबंध लेखन, पत्र लेखन और कविता वाचन प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। कभी विद्यालय के वेबसाइट पे जाके देख भी लिया करिए आप लोग। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 9 सितंबर को साफ सफाई से संबंधित जागरूकता, जैसे हाथ धोने के सही तरीके की जानकारी प्रार्थना सभा में दी गई। वहीं 10 सितंबर को प्रार्थना सभा और कक्षाओं में जल जनित रोगों की जानकारी दी गई। 11 सितंबर को व्यक्तिगत स्वच्छता दिवस मनाया गया, जिसमें व्यक्तिगत स्वच्छता रखने संबंधित ऑडियो विजुअल कार्यक्रम प्रस्तुत की गई। 12 सितंबर को स्वच्छता आधारित विद्यालय प्रदर्शनी दिवस मनाया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर बेस्ट आर्ट ऑफ वेस्ट से संबंधित गतिविधियां, प्लास्टिक मॉडल, पोस्टर और कार्टून बनाया, जो स्वच्छता को बढ़ावा देती है। 13 सितंबर को स्वच्छता कार्य योजना दिवस मनाया गया, जिसमें स्वच्छता पर आधारित बाल संसद का आयोजन हुआ। अंत में 14 सितंबर को पुरस्कार वितरण दिवस का आयोजन होगा और इसी के साथ स्वच्छता दिवस का समापन होगा। अंत में मैं दृष्टिकोण बताने के लिए माननीय तृप्ति जी को आमंत्रण करना चाहूंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कृपया इसकी आज्ञा दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वच्छता पखवाड़ा की 15 दिनों का कार्य सिर्फ स्वच्छता अभियान चलाना नहीं था, बल्कि स्वच्छता को एक आदत और संस्कृति के रूप में अपनाना था। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम न केवल स्कूलों और सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छ रखते हैं, बल्कि स्वच्छता को हर बच्चे और हर नागरिक तक पहुंचाते हैं। हम चाहते हैं कि स्वच्छता सिर्फ एक सरकारी पहल नहीं रहे, बल्कि जन जन का अभियान बने। बच्चे तो हमारी आने वाली पीढ़ी है और उनके माध्यम से हम स्वच्छ भारत का सपना साकार कर सकते हैं। और विपक्षी दल से मैं कहना चाहूंगी कि देश में कूड़ा फैलाने वाले यूं न करे शान, कि देश में कूड़ा फैलाने वाले यूं न करे शान, क्योंकि कल जब बच्चे पूछेंगे तो क्या बताएंगे आप अपनी पहचान। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 103 दीदिका जी। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से या सत्ता बैठे लोगों से मैं ये प्रश्न पूछना चाहूंगी, ये स्वच्छता पखवाड़ा अभियान तो हर साल आता है, पर ये बैनर और पोस्टर तक ही सीमित रह जाता है। क्या हर साल के मुकाबले इस साल क्या अंतर आए हैं?
यह सवाल बड़ा ही उत्तम है। साथ ही मुझे इसका जवाब देते हुए बड़ी ही प्रसन्नता हो रही है। दरअसल ये बात सच है कि ये अभियान हर साल आता है, लेकिन अक्सर ये सिर्फ पोस्टर और बैनरों तक ही सीमित रह जाता है, क्योंकि बच्चों द्वारा स्वच्छता की आदतें अपनाने के लिए प्रयास नहीं किए जाते। परंतु इस साल भी यह अभियान बैनर तक ही सीमित रह सकता था, किंतु माननीय महोदय, इस बात की प्रसन्नता है कि इस साल भारी मात्रा में बदलाव देखे गए हैं। दरअसल जहां हर बच्चे को घर में स्वच्छता का पाठ पढ़ाया जाता था, वहीं इस साल बच्चों को विद्यालय में स्वच्छता के महत्व तथा नीतियां और नियम का पालन करना भी सिखाया गया है, और साथ ही कई विद्यालयों में बच्चों को ई-वेस्ट से जुड़ी जानकारी भी दी गई है। साथ ही इससे होने वाले पॉल्यूशन के बारे में भी बताया गया है। सभी विद्यालय और छात्र अपने देश को एक स्वच्छ वातावरण प्रदान कर रहे हैं। साथ ही मेरी आप सभी से एक गुजारिश है कि इन पखवाड़ों का मतलब सार्थक तभी होगा, इन पखवाड़ों का मतलब सार्थक तभी होगा जब हर दिन हर पल इनका अनुपालन होगा। तो गुजारिश है खुद से आप सब से, बार बार हम सब से, जान ले गंदगी ना होने देंगे हम अब से, ठान ले गंदगी ना होने देंगे हम अब से। धन्यवाद। संख्या 104 खुशी जी। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सत्ता पक्ष से यह पूछना चाहती हूँ कि इनकी ये गतिविधियाँ जमीनी हकीकत है या हवाई है? विद्यालय समिति ने इस पर अभी क्या ठोस कदम उठाए हैं? माननीय सभापति महोदय, आज आपके माध्यम से मैं सांसद जी को कुछ निम्न वस्तु स्थिति से अवगत करवाना चाहता हूँ। हमारे विद्यालय में हर एक कक्षा से दो स्वच्छता निगरानीकर्ता बनाए गए हैं, और कक्षा 12वीं से 2 स्वच्छता कप्तान भी बनाए गए हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे विद्यालय में एक समिति बनाई गई है, जिसके अंतर्गत विद्यालय के सारे स्वच्छता निगरानीकर्ता एवं प्राचार्य महोदय तथा उप प्राचार्य महोदय भी सम्मिलित हैं। मेरे सांसद जी से यह अनुरोध है कि आप एक बार विद्यालय का निरीक्षण करके तो देखिए। दूध का दूध और पानी का पानी तभी हो जाएगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सत्ता पक्ष से पूछना चाहूंगी कि आप लोगों ने बड़ी बड़ी बातें तो कर ली, पर क्या 15 दिन के स्वच्छता पखवाड़े के कार्यक्रम से विद्यार्थियों में कुछ बदलाव आया, या फिर ये सिर्फ एक कार्यक्रम ही बन के रह जाएगा और ये कितना स्थानीय बदलाव रहेगा, या फिर आप लोग सिर्फ दिखावा कर रहे हैं? जवाब दीजिए। माननीय सभापति महोदय, मैं विपक्ष के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बताती हूँ कि ये कोई दिखावा नहीं है। स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत सभी बच्चों में एक सकारात्मक परिवर्तन देखा गया है। वे अधिक जिम्मेदारी से काम लेते हैं और स्वच्छता के प्रति जागरूक भी हैं। विद्यालय का हर छात्र अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ और साफ बनाने में मदद करता है और दूसरों को भी इस काम के लिए प्रेरित करता है। यह परिवर्तन स्थायी रहने की संभावना है, क्योंकि छात्रों को स्वच्छता के महत्व के बारे में शिक्षित किया गया है और जागरूक भी किया जा रहा है। विद्यालय प्रशासन भी इस परिवर्तन को बनाए रखने के लिए प्रयास कर रहा है। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सत्ता में बैठे लोगों से प्रश्न पूछना चाहूँगा कि आप स्वच्छता से जोड़कर इतनी सारी योजनाएं तो बना रहे हैं, परंतु उसका सही तरीके से कार्यान्वित भी कर रहे हैं, लेकिन इतना सब होने के बावजूद हर दिन विद्यालय से इतने विद्यार्थी बीमार कैसे पड़ रहे हैं? इसका कहीं ना कहीं एक कारण विद्यालय की अस्वच्छता भी है, और इससे प्रतीत होता है कि या तो आपकी योजनाओं में खोट है या आपकी नीयत में खोट है। इसका क्या सवाल है, इसका क्या जवाब है आपके पास? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्षी दल में बैठे लोगों को यह बताना चाहूँगी कि हर समस्या का समाधान सिर्फ सत्ता से ना खोजें और आरोप से एवं सत्ता पे ना डाला करें।
विद्यार्थियों के बीमार पड़ने के और भी कई कारण हो सकते हैं। विद्यालय परिसर के बाहर भी विद्यार्थियों को बीमार पड़ने के कई भी रीजन मिल जाते हैं। अब मैं आपके पूछे हुए प्रश्न का उत्तर देते हुए बताना चाहूँगी कि सरकार ने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए कई प्रबंध किए हैं, जैसे 6 मासिक मेडिकल कैंप, वेल इक्विप्ड चिकित्सा कक्ष इत्यादि। अभी चल रहे स्वच्छता पखवाड़े में भी हाथ धोने का सही तरीका, जल जनित रोगों से जानकारी और इसके अलावा भी ऐसे कई कार्यक्रम हुए हैं जिनसे बच्चों को बीमारियों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। परंतु अभी तो ऐसा लगता है कि श्रीमान ने हमारी नीयत पर शक करने में इतना ध्यान लगा दिया कि हमारी सरकार द्वारा किए गए विकास पर नजर ही नहीं गई। प्रश्न संख्या 107 शिवम जी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सत्ता पक्ष से कहना चाहता हूँ कि बहुत सुन लिया आपको और बहुत देख लिया आपके कार्यों को। बातें तो आप बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, पर अब ये बताइए, क्या स्कूल की सफाई को बेहतर बनाने के लिए कोई नई सफाई तकनीक या उत्पाद का प्रयोग किया जाएगा या फिर सिर्फ ख्याली पुलाव ही पकाए जाएंगे? माननीय सभापति महोदय, मैं विपक्ष के सवाल को ध्यान में रखते हुए कहना चाहूंगी कि पुलाव तो आपने खाए हैं, तभी आप वहाँ बैठे हैं। हमने तो काम किया है, तभी हम यहाँ बैठे हैं। अब बात इनके प्रश्न की जाए तो हाँ, स्कूल को और सुरक्षित और साफ बनाने के लिए कई बेहतर नए उत्पाद और तकनीकों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे स्मार्ट क्लीनिंग टेक्नोलॉजी, रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर, ऑटोमेटिक स्वेपिंग सिस्टम की मदद से सफाई को अधिक कुशलता पूर्वक किया जा सकता है और किया जाएगा। कब तक किया जाएगा? 5 साल और। जरा सब्र तो कीजिए, अब तक बहुत से बदलाव देखे गए हैं और आगे भी देखे जाएंगे। अब देखते रहिए वहाँ बैठे बैठे, क्योंकि यहाँ तो आप आ नहीं सकते। यूवी लाइट का उपयोग कीटाणु शोधन के लिए किया जा सकता है। इन तकनीकों और उत्पादों का उचित चयन और उपयोग करके स्कूल की सफाई को अधिक प्रभावी और सुरक्षित बनाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 108 काजल जी। माननीय सभापति महोदय, ये कहते तो है सब कुछ बदल रहा है, पर बदल कुछ नहीं रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रश्न करना चाहूंगी कि क्या स्वच्छता पखवाड़ा के बाद भी बच्चों में प्रोत्साहन रहेगा, और रहेगा तो इसके लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं? क्या गारंटी है बच्चों में प्रोत्साहित करने के? जवाब दीजिए। केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है जो हमारे समाज को स्वस्थ एवं समृद्ध बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। महात्मा गांधी जी ने कहा था, स्वच्छता एक आदत नहीं बल्कि स्वास्थ्य का आधार है। इसी विचार को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार एक नई और प्रेरणादायक पहल का ऐलान करने जा रही है, जो कि स्वच्छता पखवाड़े के बाद भी जारी रहेगी, और वह है स्वच्छता वॉलेट पहल। इस पहल के तहत हम छात्रों की रिकॉर्ड वॉलेट की शुरुआत करेंगे, जिसे स्वच्छता वॉलेट भी कहा जाएगा। इसमें छात्रों को स्वच्छता गतिविधियों में भाग लेने पर अंक मिलेंगे। ये अंक स्वच्छता गतिविधियों में भाग लेने, जैसे कि कूड़ा उठाने, प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्कूल के स्थानों की सफाई में भाग लेने पर प्राप्त होंगे। छात्र अपने स्वच्छता वॉलेट में जमा किए गए अंकों को प्रतिदिन स्कूल में पंजीकरण करवा सकते हैं और महीने के अंत में शिक्षकों द्वारा इनका निरीक्षण करवाकर अपना पुरस्कार भी प्राप्त कर सकते हैं। जितने ज़्यादा अंक होंगे उतना ही बड़ा पुरस्कार और सम्मान दिया जाएगा। छात्र अपने स्वच्छता वॉलेट के माध्यम से हम स्वच्छता को एक मज़ेदार और प्रेरणादायक इस पहल का उद्देश्य न केवल स्वच्छता की आदतों को विकसित करना है, बल्कि सकारात्मक बदलाव लाना भी है। हमारी मेहनत व एकजुटता से ही स्कूल को स्वच्छता के मामले में नई ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं। मैं आशा करती हूँ विपक्ष को अपना जवाब मिल गया होगा। मैं लिखिता जी को चुनाव प्रस्तुत करने हेतु बुलाना चाहूँगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विद्यालयों में बेहतर स्वच्छता, आज हम एक अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं अपनी सरकार की ओर से आप सभी के समक्ष एक योजना प्रस्तुत करना चाहूँगा। हमारे विद्यालयों में हाथ धोने और बाथरूम में इस्तेमाल किया जाने वाला पानी
जिसे हम ग्रे वाटर कहते हैं व्यर्थ चला जाता है। यह पानी पूरी तरह गंदा नहीं होता और इसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। यह पानी पूरी तरह गंदा नहीं होता, इसका पुनः उपयोग किया जा सकता है, पर इसका उपयोग किया नहीं जाता और इसको वापस उपयोग करने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, रिसाइकलिंग। सरकार की योजना यह है कि इस ग्रे वाटर को पौधों की मदद से साफ किया जाए, जिसे फाइटोरेमिडिएशन कहते हैं। इसमें पौधे जैसे जलकुंभी और कनेर पानी में मौजूद हानिकारक तत्वों को अवशोषित कर इसे साफ करते हैं। इस प्रक्रिया से साफ पानी विद्यालयों में स्थित बगीचों की बागवानी और सिंचाई में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस योजना से हमें कई फायदे होंगे। पहला, पानी की बचत होगी। दूसरा, विद्यालयों में हरियाली बढ़ेगी और तीसरा, यह प्रक्रिया कम लागत वाली और लंबे समय तक टिकाऊ है। अतः मैं विपक्ष और आपसे आग्रह करती हूँ कि इस योजना को अपनाएं ताकि हम मिलकर स्वच्छता और पर्यावरण के प्रति एक ठोस कदम उठा सकें। धन्यवाद। इससे संबंधित कोई प्रश्न? जी माननीय। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी की बताई योजना सुनने के बाद उनसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या ये योजना हर क्षेत्र में लागू की जा सकती है? अगर पौधे ग्रे वाटर शुद्ध करेंगे तो आप इसे सूखे क्षेत्र में कैसे लागू करेंगे? बताइए, जवाब दीजिए। बताते हैं, यह योजना अधिकांश क्षेत्रों में लागू की जा सकती है, लेकिन पौधों और तकनीक का चयन वहाँ के विद्यालयों की भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों के अनुसार करना उचित होगा। और सूखे क्षेत्रों में जहाँ पे कम पानी वाले पौधे हम लगा सकते हैं, वहाँ हम कम पानी वाले पौधे लगाकर जितना भी ग्रे वाटर आ रहा है हम उसे उपयोग करेंगे और उसको हर परिस्थिति में उपयोग करने की जिम्मेदारी हमारी होगी। अंत में बाल संसद के महामंत्री श्री कार्तिक जी को सदन को संबोधित करने हेतु आमंत्रित करना चाहूँगा। माननीय सभापति जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत जिस नाव पर तैर रहा है, उस नाव की जुबानी है स्वच्छता केवल एक भावना ही नहीं बल्कि हमारी कहानी पुरानी है। स्वच्छता केवल एक भावना ही नहीं। माननीय सदस्यगण, मैं आप सभी को याद दिलाना चाहता हूँ कि आजादी से पहले हमारे महात्मा गांधी ने एक स्वप्न देखा था, स्वच्छ भारत का स्वप्न। मुझे ये बताते हुए बहुत अफसोस महसूस हो रहा है कि आजादी के 78 वर्ष बीत जाने पर भी आज तक स्वच्छता के उपलक्ष्य में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया था। पर आज मैं गर्व से बोलता हूँ कि हमारी सरकार ने गांधी जी के उस सपने को साकार करने के मार्ग पर अग्रसर हुए। इसके साथ मैं अपने पक्ष के सभी नेतागण को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आज इस सदन में हमारी सरकार द्वारा कई नई योजनाएं और स्वच्छता से जुड़े कार्यक्रमों को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया गया है एवं उन पर सवाल उठाने वालों के प्रश्न के उत्तर देकर सहसबूत उत्तर देकर उनकी बोल भी बंद कर दी गई है। पूरा विद्यालय देख रहा है कि हमारे देश के हमारे द्वारा आयोजित स्वच्छता पखवाड़ा व स्वच्छता अभियान से विद्यालय परिसर की स्वच्छता स्थिति में कितने परिवर्तन आए हैं। अपने भारत को स्वच्छ बनाने का उत्तरदायित्व लेकर हम उसे पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध होकर चल रहे हैं। और आदरणीय सभापति जी, संपूर्ण विद्यालय देख रहा है कि अकेले हम कितनों पर भारी पड़ रहे हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता साहब, हौसलों से उड़ान होती है। राजनीति का खेल खेलने वाले लोगों के अंदर वो हौसला नहीं कि इतने बड़े स्तर पर स्वच्छता पर एक नारा भी बोल सके। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले दो शब्दों से स्वच्छता की भावना को प्रोत्साहित करना चाहूँगा। आओ मिलकर एक काम करें, रोज आधे घंटे की सफाई अपने नाम करें। फूल खिले हर घर गलियारे में, क्यों ना ऐसे अरमान करें। आओ मिलकर स्वच्छ भारत का निर्माण करें। आओ मिलकर। इसी के साथ मैं सवाल को समाप्त करना चाहूँगा। आप सभी का धन्यवाद।